नमस्कार। राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। आओ देखा खास खबरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशारा मादक पदार्थ विरोधी बल प्रमुखारा राष्ट्रीय सम्मेलन रो करया उद्घाटन। कया देश रा 372 जिला में चल रहा नशा मुक्ति भारत अभियान से जुड़िया हुआ है 10 करोड़ लोग। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया प्रदेश में अब ड्रोन के जरिए पकड़ी जावेली बिजली री चोरी, अवैध ट्रांसफार्मर लगावा वाला री भी जुटाई जा रही है जानकारी। जयपुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रो करो गयो आयोजन। भारतीय ज्ञान प्रणाली अध्ययन प्रशिक्षण और शोध माथे करी गई चर्चा। कोटा में दशहरा मेला की तैयारियां जोरा माथे। 215 फीट ऊंचा रावण रो करियो जा रही है निर्माण। विजयदशमी माथे रिमोट रो बटन दबा करियो जावेलो दहन। और प्रदेश में मानसूरी विदाई रो दौर जारी। 17 सितंबर से राज्य रा दक्षिणी पूर्वी भागा में खटे खटे मेगा गर्जना के साथ हो सके हल्की से मध्यम दर्जा की बरसात। और अब खबरां विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया के इन टेम देश में नशा मुक्ति भारत अभियान 372 जिला में चल रियो है और करीब 3 लाख शैक्षणिक संस्थान इन से जुड़िया हुआ है। शाह आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल ANTF रा प्रमुख दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन करया। इन मौका माथे वे कया के इन अभियान से 10 करोड़ लोग जुड़िया हुआ है। यो अभियान हर जिला हर शिक्षा संस्थान में चालना चाहिए। किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है। और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। आज यहां पर हम सब एकत्रित हुए तब ये 6-7 साल के अभियान में प्लानिंग, मीटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब स्टेज हम पारित कर चुके हैं। कई सारी व्यवस्थाएं, सूचनाएं साझा करने की, डेटा साझा करने की हम कर चुके हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कोऑर्डिनेशन का तंत्र भी हम बना चुके हैं और मैं आगे बताऊंगा काफी सफलता भी हमें मिली है। मगर अब समय आ गया है एक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में लेवल बदलने का, स्केल बदलने का। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से
राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई। इस सभागार में कोई शिक्षा विभाग से होगा, कोई वित्त विभाग से होगा, कोई युवा और सांस्कृतिक कल्याण मंत्रालय की ओर से होगा, कोई समाज कल्याण मंत्रालय से भी होगा, एफएसएल वाले भी बैठे होंगे, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के लोग भी बैठे होंगे। इस सभी को ये लड़ाई को अपनी मानना पड़ेगा। और जो प्रदेश में अबे ड्रोन रे जरिए बिजली री चोरी ने पकड़ो जावेलो। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जोधपुर में पत्रकारा सु बातचीत करता थका बताए कि ड्रोन सु चोरी री जगह ने चिन्हित होबा माते संबंधित लोगा रे खिलाफ कार्रवाई करी जावेली। इनके अलावा अवैध ट्रांसफार्मर लगाबा वाला री भी जानकारी जुटाई जा रही है। मंत्री नागर बताए कि रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान देश में पहलो पायदान माथे हैं। पायदान पर है, रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान अपना प्रथम स्थान है, और इसके साथ साथ हम अब रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करके बैटरी स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, ताकि दिन में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो सूर्य की बिजली उपलब्ध है उसको स्टोरेज करें। उसके लिए हमने 6000 मेगावाट के टेंडर निकाले हैं, इनमें हमने 2000 मेगावाट के तो लगभग ऑर्डर भी दे दिए हैं, बाकी टेंडर प्रक्रियाधीन है। और उसकी जब तक धरातल पे उतरेंगे तो हमारे पास जो पीक आवर्स की हमारी डिमांड है उसको हम मीट आउट करने में उस सूर्य से बैटरी को चार्ज करेंगे और रात में उसको देंगे, तो काफी हमें राहत मिलेगी रात के समय और सुबह के समय जो हमारे पास ज्यादा डिमांड होती है। जहाँ भी अगर ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर अगर संगठित होकर के और बिजली चोरी की जा रही है, वहां पर लोग ये डिस्कॉम के सामने, कर्मचारियों के सामने समस्या आती है कि घरों में नहीं जाने देना है, उसके पहले उसके तार हटा देना है। तो उसके लिए एक तरीका निकाला है हमारा, चाहे वो करौली हो, धौलपुर हो और भरतपुर क्षेत्र में, उसको सब जगह लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी बिजली चोरी होती हो और बड़े पैमाने पर अगर ऐसे हमारे लॉसेज वाले एरिया है वहाँ पर ड्रोन से सर्वे कराए, ताकि वो लोगों को चोरी से मुक्त किया जा सके। और देखिए, जब तक हम इससे बिजली को एक उत्पादन का सेक्टर है, ये कोई किसी से उसका सेवा का सेक्टर नहीं है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज का, उस चीज के दाम हम उपयोग कर रहे हैं तो उनको देने पड़ेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्मदिन रा उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनावेली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर सु इनरी शुरुआत करेला। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दीनी। वे कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चालबा वाला इन पखवाड़ा में रक्तदान समेत कई कार्यक्रम आयोजित होवेला। वे बताए कि 17 सितंबर से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी आयोजित किया जावेला। इन शिविरा में गरीब और आमजन ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलायो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और आम जनता हर्षोल्लास से मनाती है, और ये हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा शुभ अवसर है कि सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन नतनीय सेवा कार्य करने जा रही है, जिसकी शुरुआत कल हमारे अजमेर देहात के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब नरवर गांव से रक्तदान का शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावा भी प्रत्येक दिन कहीं न कहीं दिव्यांगों को उपकरण वितरण, हमारे जो गौशाला है उसके अंदर चारा वितरण, साफ सफाई का अभियान, वृक्षारोपण, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी व्यापक रूप से जन जागरण के माध्यम से सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। जयपुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में ICSSR रे तेत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो।
3 दिवसीय इन संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान प्रणाली राध्यक्ष प्रशिक्षण और शोध माथी चर्चा करेगी। साथ ही इनरा प्रचार प्रसार में पत्रकारा योगदान माथी भी सम्मेलन आयोजित करो गयो। सम्मेलन में राष्ट्रीय विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कया के विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और विज्ञान रा बारा में जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र रा सलाहकार और IT विशेषज्ञ प्रो DP शर्मा, विद्या भारती रा अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीश भट्टनागर मौजूद रिया। यही कहूंगा नहीं कहा पहले ही इस विषय को बहुत पांडे जी से आग्रह। सरकार को एक काम करना चाहिए कि अगर इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द डाल भी दिया गया है तो इसका मतलब है सब बराबर है। इससे तो तय नहीं है कि 42,000 पारसी हैं तो उनका अधिकार कम है और 84 करोड़ हिंदू, सब बराबर है। जब सब बराबर है तो मेरा प्रश्न यही है कि भारत के सरकार ने ये नियम क्यों बनाया कि मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं छुएगी और सनातनी हिंदू मंदिरों का साल में 10 लाख करोड़ रुपया चढ़ता है, सरकार ले जाती है, तो फिर बराबर कहाँ है? भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, ज्ञान परंपरा को शिक्षण और प्रशिक्षण और शोध में कैसा लाना चाहिए, उनमें से जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं क्या समाधान, इसको मंथन करने के लिए हमने इस आज का आप सबने देखा होगा प्रसिद्ध वक्ता लोगों को हमने बुलाया। इसलिए ऐसे लोगों को बुलाने से ये हिंदी में बोले, अभी संस्कृत के बारे में बोले, सनातन धर्म के बारे में बोले, फिर राष्ट्रीयता के बारे में बोले, शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में, ऐसे शब्दों को हमारे नई पीढ़ी जो छात्र है उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। ओजोन परत रा संरक्षण और आमजन में इन खातर जागरूकता बढ़ावा रा उद्देश्य से यो दिन मनायो जावे है। इन कड़ी में जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण और वन विभाग कानीसू राज्य स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में विद्यार्थी ओजोन परत रा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली खातर जागरूक करो गयो। हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए सभी सरकारें इवन पूरे विश्व के अंदर जो भी हमारी ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उसको किस तरह से टैकल किया जाए, ये उसी का जो है एक क्रम है और सभी सरकारें इस पे काम कर रही हैं। और जैसा कि आपको भी बताया गया था कि जो ओजोन परत को जो नुकसान हुआ था काफी हद तक जो है उसको दूर करने के अंदर जो है विश्व पूरा सफल भी हुआ है। और जैसा कि बताया गया है आपको कि किस तरह से हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उसकी हमें किस तरह से धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी कमी लेकर के आनी है, टेक्नीशियंस को किस तरह से हमें तैयार करना है और किस तरह से किसी रेफ्रिजरेंट को कितने समय तक के लिए हम लोग यूज़ के अंदर ले सकते हैं, ये सभी तरह की चीज़ें करनी है। और हमें CFC जो हमारा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसको कम करना है जो कि ओजोन की परत को जो है नुकसान पहुंचाता है। जो भी कार्य हम करें वो इस तरह का कार्य होना चाहिए कि हम उसे इको फ्रेंडली वे में कर सकें। जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी दैनिक कार्यकलाप हैं, जिस तरह के वाहनों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमें इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स उपयोग में लाने चाहिए। जब वायु गुणवत्ता सुधार के लिए पहले यह जानकारी की गई कि वायु की गुणवत्ता खराब क्यों है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण, जिसमें 75% से अधिक रोड डस्ट का कारण आया। मतलब गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण की तुलना में गाड़ियों के चलने से जो टायरों से डस्ट उड़ती है और वो डस्ट हर गाड़ी के निकलने के साथ और पतली और महीन होती जाती है, उस रोड डस्ट के निवारण के लिए रोडों की कंडीशन, रोडों के साइड में पेवमेंट और उसके साथ साथ घास या वृक्षारोपण करने से इस रोड डस्ट का निवारण किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की योजना NCAP के तहत 5 बड़े शहरों में लगातार काम चल रहा है और मैं यहाँ पर यह ऑन रिकॉर्ड बताना चाहूँगा कि इसकी वजह से हमारी वायु गुणवत्ता में वर्ष दर वर्ष सुधार आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 75वां जन्मदिन माथे देखो राजस्थान री धरती सु निकलती एक अनकही कहानी। राजस्थान रा नेतावा रा नजरिया सु देखो मोदी रा जीवन संघर्ष और समर्पण री गाथा। DD न्यूज राजस्थान माथे काल सुमारे 10:30 बजे।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर देखिए राजस्थान की धरती से निकलती एक अनकही कहानी। जल संरक्षण से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक 75 वर्षों का सफर, संघर्ष से शिखर तक। राजस्थान के नेताओं के नजरिए से देखिए मोदी के जीवन, संघर्ष और समर्पण की गाथा। देखिए 17 सितंबर बुधवार को सुबह 10:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज राजस्थान पर। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत कहा के ईस्टर्न राजस्थान केनाल पीकेसी ईआरसीपी माथे तेजी से काम चाल रियो है। इनमाए फॉरेस्ट लैंड से जुड़ी प्रक्रिया व भी गति पकड़ रही है। वे कहा के राजस्थान सूबहर काली सिंध और दूजी नदियां रो जल बंगाल री खाड़ी माए चलियो जावे हैं। उन्हें रोकर प्रदेश री जनता रा उपयोग माए लेने री तैयारी है। राजस्थान माए बांधारा जल भराव ने लेर मंत्री रावत सुमा का संवाददाता महेश दादीज करी खास बातचीत। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। रावत साहब, आपसे ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर के हम बात करें, पीकेसी ईआरसीपी पर किस तरह से काम अभी जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि 50% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, किस तरह तेजी लाई जा रही है इस काम को लेकर के? देखिए, ईआरसीपी का काम तेजी से बढ़ रहा है और क्योंकि ये अति महत्व और अति महत्वपूर्ण योजना है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान की दशा और दिशा ये परियोजना तय करेगी। क्योंकि राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% से अधिक हिस्सा इससे लाभान्वित होने वाला है और इस योजना पे प्रथम फेज के टेंडर जारी करके वर्क ऑर्डर हमने दे दिए। धरातल पे नीचे काम चालू हो गया। 50% से अधिक हमारे विभाग ने लैंड एक्विजिशन का काम पूरा कर लिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एनओसी भारत सरकार से आनी थी वन पर्यावरण विभाग की, वो भी हमें मिल चुकी है और इस तरह से हम इसके अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तय समय के अंदर ये परियोजना हम पूरी करेंगे। इससे हमारे जो 17 जिले हैं उसको पीने का पानी तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी आने वाले समय के अंदर किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा। हमारे जो नए औद्योगिक एरिया विकसित हो रहे हैं उस औद्योगिक एरियो को भी पानी मिलेगा। केंद्र सरकार का सहयोग किस रूप में मिल पा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के सहयोग से ही हो रहा है, क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंदर इस योजना को शामिल किया है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार का एक अपना उनका प्रोसीजर होता है। अभी केंद्रीय जल आयोग को हमने हमारी डीपीआर सबमिट कर दी है, उसका केंद्रीय जल आयोग इसका निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग इसको जारी करेगा। जारी करने के बाद जो हमारा केंद्र का हमें वित्तीय सहायता मिलनी है वो जारी होगी। इस बार सर पानी की कोई कमी नहीं रही है, इस लिहाज अगर बात करें कि जल संसाधन मंत्री के तौर पर किस तरह आप देखते हैं राजस्थान में बांधों की स्थिति क्या है, किस तरह का हमारे पास में जो वाटर है हमारे बांधों में वो मौजूद है, पेयजल की अगर बात करें? देखिए, विशेष तौर से अगर हम पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी के जो स्रोत है, चाहे बिशलपुर हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे हमारा जवाई बांध हो, चाहे हमारे उदयपुर की जिले हो, अधिकांश जो बांध है वो हमारे ओवरफ्लो हो गए, पूरे भर गए। इससे निश्चित रूप से हमें पीने के पानी की समस्या उससे तो निजात मिलेगा ही, साथ ही किसानों को जो खेती से सिंचाई का पानी मिलता है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश के लिए सुखद पग फेरा है कि जब से वो सूबे के मुख्यमंत्री बने, पिछली बार भी अच्छी बारिश हुई और इस बार तो पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और हमारे अधिकतर बांध फुल हो गए। आखिरी सवाल सर, कि जो पानी बह करके चला जाता है, आपने कहा कि उसको लेकर के हम प्लान कर रहे हैं, कुछ किस तरह का प्लान हुआ? देखिए, आपके सामने है कि बिशलपुर का पानी कई बार भर जाए उतना पानी बह गया। हमारा जो ईआरसीपी योजना के अंदर 3500 MCM पानी आना है, उससे 10 गुना पानी काली सिंध पारसी से बह के और गंगा सागर में चला गया। इस तरह से अगर इस पानी का समय रहते हम मैनेजमेंट करते तो हमारा जो मरु प्रदेश है वो हरित प्रदेश बहुत पहले बन जाता। लेकिन जब जाके तब सवेरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस अनुभव पहल को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया और हमें निर्देशित किया। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम एक एक बूंद का सदुपयोग करेंगे और हमारे राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित होगा। तो राजस्थान में एक एक बूंद का जल संचय है वो किया जा सकता है, यही कहना है जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी का। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दादीज, डीडी न्यूज, जयपुर।
ઉદયપુરમાં સામાજિક સુરક્ષાને લેર કેન્દ્ર સરકારી અટલ પેન્શન યોજનામાંથી વિશેષ આઉટરીચ કાર્યક્રમનો આયોજન કર્યો ગયો। कार्यक्रम में सगला बैंकारा प्रतिनिधिया समेत करीब 150 सुबत्ता लोग शामिल हुआ। इन दौरान योजना री उपयोगिता विशेषताओं और समाज रा आखिरी छोर तय योजना रो लाभ पुगवा माते विस्तार सु चर्चा हुई। विशेषज्ञ बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य इन योजना ने बत्ता सुबत्ता लोगा तय पुगाणो है। APY आउटरीच प्रोग्राम SLBC राजस्थान के सौजन्य से किया था और ये हम पूरे देश भर में करते हैं। इसका बेसिक पर्पस होता है कि जितने भी स्टेट के LDMs हैं, बैंकर्स हैं, BCs हैं और सब्सक्राइबर हैं वो फोरम में आए, एक स्कीम के बारे में जानकारी लें और इस स्कीम का लाभ उठाएं। और इस अब अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें कि ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की पेंशन अवेलेबल है उसके एज और उसके सामर्थ्य के हिसाब से। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में करीब 41 लाख से ज़्यादा लोग इस स्कीम से जुड़ चुके हैं और लास्ट ईयर 6,29,000 लोग जुड़े थे और इस साल अभी 5.5 महीने में 2,95,000 जो APY सब्सक्राइबर्स हैं इस स्कीम में जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातर आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता रो संगम है। वोकल फॉर लोकल रा मंत्र रे जरिए भारत ते माए बण्या उत्पादा ने बढ़ावो मिल्यो। इनमाथी देखो एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संगम है। पीएम मोदी ने भारतीय उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का भी मंत्र दिया। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। लोकल के लिए वोकल का यह मंत्र आज आंदोलन बन चुका है। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पीएम मोदी के 1 जिला 1 प्रोडक्ट और जेम पोर्टल पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला। खिलौना उद्योग जो कभी चीन के आयात पर निर्भर था अब आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा बन रहा है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत अब एक उभरता हुआ निर्यातक बन चुका है। खिलौना क्षेत्र के लिए आपका संरक्षण ऐतिहासिक है। जो कभी एक छोटा और उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था आपने उसे संगठित और प्रगतिशील उद्योग बनाया है। आपकी नीतियों और दृष्टि ने आज भारत खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। मोबाइल फोन के निर्माण में आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। In the last 3 years, what the government has done, production linked scheme, DLI scheme, now they are taking shape और ये हमारी शुरुआत है। हमारे पास में 2-3 एडवांटेज है। एक मार्केट हमें ट्रस्ट करता है, वर्ल्ड हमें ट्रस्ट करती है और हमारे पास एक वर्कफोर्स है, यंग जनरेशन which is going to go and make a difference in the semiconductor world. So I am very enthusiastic and I am very happy that the government is supporting the industry so much. प्रधानमंत्री मोदी के स्वर का लोकल अभियान का सबसे ज्यादा फायदा MSME सेक्टर को हुआ और कोविड महामारी के बाद तेजी से अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आई है। मेक इन इंडिया के डायरेक्शन में कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दूंगा जो कि इंडिया में बनी है। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि वो लेकर आए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम किया खादी और ग्रामोद्योग ने। देश के खादी और ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% की बढ़ोतरी हुई है।
पीएम मोदी ने लगातार देश से अपील की है कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर लोग विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद चुनें। अब उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी बोर्ड लगाने की बात इसलिए कही है ताकि ग्राहकों में भारतीय सामान के प्रति भरोसा बढ़े। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का ही परिणाम है कि खादी से लेकर सेमीकंडक्टर तक, खिलौनों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत अब लोकल से ग्लोबल तक अपनी नई पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीकानेर सिविल एयरपोर्ट माथे काले यात्री सेवा दिवस मनायो जावेलो। इन दौरान कई गतिविधियां संचालित करी जावेली। एयरपोर्ट निदेशक RCB बघेल बतायो कि इन आयोजन रो उद्देश्य यात्रियारी सुविधा और अनुभव ने और बढ़िया बनानो है। वे बताया कि इन दौरान एयरपोर्ट रा खास स्थला माथे बैनर और होर्डिंग लगावा रे साथ ही अठे आबा वाला यात्रिया रे तिलक लगा स्वागत करियो जावेलो। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तेज पौधारोपण करियो जावेलो। वटे ही एयरपोर्ट रा आगमन हॉल माए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जावेली। यात्रियों में विश्वास जागृत करने के लिए एवं सुगम और सुरक्षित यात्रा संभव कराने के लिए हमारे एयरपोर्ट पे हमने अभी तक यात्रियों की सेवा का पूरी तरह से ख्याल रखा है। कल से हम कल का दिन पूरी दिन हम एक इवेंट के रूप में मना रहे हैं, यात्री सेवा दिवस, जिसमें कि हम आने वाले आगंतुक जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको गुलाब फूल और आगमन के लिए उनका स्वागत करेंगे। लोक नृत्य से अवगत कराएंगे। राजस्थान की संस्कृति का पूर्ण रूप से विस्तृत एक बखान होगा, जिसमें ये लगेगा कि राजस्थान की धरोहरों की तरह एक सुगम एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराएंगे। कोटा में आयोजित होबा वाला दशहरा मेला री तैयारियां जोरा माते हैं। इन बार कोटा में 215 फीट ऊंचो रावण तैयार करियो जा रियो है, जिनरो रिमोट कानी बटन दबा दहन करियो जावेलो। दशहरा रे कन्ने आबारे साथ ही दशहरा मैदान में रावण दहन ने लेर जोर शोर से तैयारियां करी जा रही है। इन्हें बनाबा वाली टीम बतायो कि तीनों पुतला रो वजन 10 टन सु बत्तो है। इस बार जो कोटा के राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में दुनिया का सबसे ऊंचा जो रावण के पुतले के निर्माण का हमें काम मिला है, इसकी खासियत इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका जो रिमोट कंट्रोल से दहन का की योजना बनाई है वो बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि इसमें 20 पॉइंट फिट किए गए हैं रिमोट कंट्रोल के, इसकी दहन की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आग लगने के बाद 1-1.5-2 मिनट के बीच में कोई भी चीज वो अग्नि से स्व हो जाती है, पुतले खास तौर से, तो उसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें 20 पॉइंट लगाए गए। प्रदेश में मानसूरी विदाई रो दौर शुरू हो चुक्यो है। राज्य रा पश्चिम जिला में मानसूरी विदाई होगी है। आज भी राज्य रा कुछ एक जिला सु मानसून विदा हो गयो है। वटे ही बारिश रो दौर करीब खत्म होबा सु राज्य में मौसम शुष्क रेबा लाग्यो है। इन सु लोगा ने गर्मी और उमस रो एहसास हो रियो है। और अब खास खबरां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश और मादक पदार्थ रोधी बल प्रमुखारा राष्ट्रीय सम्मेलन रो करया उद्घाटन। कया देश रा 372 जिला में चाल रहा नशा मुक्ति भारत अभियान से जुड़िया हुआ है 10 करोड़ लोग। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया प्रदेश में अवैध ड्रोन रे जरिए पकड़ी जावेली बिजली री चोरी, अवैध ट्रांसफार्मर लगावा वाला री भी जुटाई जा रही है जानकारी। जयपुर रा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रो करियो गयो आयोजन। भारतीय ज्ञान प्रणाली रा अध्ययन, प्रशिक्षण और शोध माथे करी गई चर्चा। कोटा में दशहरा मेला री तैयारियां जोरा माथे। 215 फीट ऊंचा रावण रो करियो जा रियो है निर्माण। विजयदशमी माथे रिमोट रो बटन दबार करियो जावेलो दहन। अरे प्रदेश में मानसूरी विदाई रो दौर जारी। 17 सितंबर सु राज्य रा दक्षिणी पूर्वी भागा में खटे खटे मेगा गर्जन रे साथे हो सके हल्की सु मध्यम दर्जा री बरसात।
समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।